बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्निंग विद सनम ऑफिशियल और मैं हूं आपकी ट्रेनर सनम कदीर खान। आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको आज के टॉपिक के 3 पॉइंट्स बता दूं कि आज हमने डिस्कशन क्या करनी है। मरीम नवाज़ के बेटे की शादी में जो नुमाइश और इमारत का सारा इंतज़ाम किया गया और जो दिखावेबाजी थी और जितना ख़र्चा किया गया, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ ये शादी किस होटल में हुई और किसकी बेटी से हुई, इसको आज हम देखेंगे। और इस शादी की जो पूरी तकरीब थी वो किस तरह से पाया तकमील तक पहुंची, हम इसको जो है वो देखेंगे। ये शादी अपनी मिसालात थी और नमूद नुमाइश के हवाले से पाकिस्तान की महंगी तरीन शादियों में से एक शादी थी। ये लंदन के ऐसे होटल में ये शादी की गई जहां पर पर्सन पेमेंट जो है वो 3 से 3.5 लाख रुपए के दरमियान होती है। और बकौल नून लीगियों के और बकौल जो पार्टी के सरबराहान हैं उनके अकॉर्डिंग क्लोज़ फैमिली को बुलाया गया। आई डोंट नो कि क्लोज़ फैमिली में 300 लोग कैसे शुमार होते हैं, तो 300 लोगों की बुकिंग करवाई गई। आप ज़हनी ग़ुलामी की एक और हद देखें कि नवाज़ शरीफ ने पहले तो पाकिस्तान की नज़रियाती एहसास को इस तरीके से गिराया कि मोदी को जो है वो अपने घर पर जब इनवाइट किया तो तमाम कौम के लिए वो एक लम्हा फ़िक्रिया था और उसके साथ साथ कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी वो एक लम्हा फ़िक्रिया था। उसके बाद अब इस शादी पर जो डिज़ाइनर लहंगा मंगवाया गया उसके लिए भी स्पेसिफिकली इंडिया का इंतखाब किया गया। इंडिया के महंगे तरीन डिज़ाइनर से जो है वो दुल्हन का लहंगा मंगवाया गया, जिसकी जो अमाउंट है वो लाखों से करोड़ों के दरमियान में है। और यही आई डैम श्योर कि अगर पाकिस्तान के किसी डिज़ाइनर से ये लहंगा मंगवाया जाता तो वो फ्री में भी दे देते और इससे बहुत अच्छी क्वालिटी का और बहुत खूबसूरत लहंगा डिज़ाइन करके दिया जाता। लेकिन चूँकि हम ज़हनी ग़ुलाम हैं और हमने ये भी दिखाना है, क्योंकि दीपिका पादुकोण ने और डिफरेंट एक्टर्स ने, जिसमें अनुष्का शर्मा भी शामिल हैं, नेहा कक्कड़ भी शामिल हैं, इन्होंने अपनी शादी पर चूँकि सुभाष जी का जो है वो डिज़ाइनर लहंगा वेयर किया है, तो हम भी क्यों किसी से पीछे रहें। ये भी इंतहाई अहम बात है कि ये शादी मुहर्रमुल हराम में क्यों की गई। एक फ़िरका और एक तबका जो है वो इस बात पर भी काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है और सोचने की बात भी है, लम्हा फ़िक्रिया भी है कि 10 मुहर्रम में जब नवासे रसूल की इतनी बड़ी शहादत हुई और उस वाक़े के फ़ौरन बाद और इन मोहतरम डेज़ में 13 मुहर्रम को अचानक से शादी रख लेने की रीज़न भी समझ नहीं आई। चूँकि हमारा इस प्लेटफॉर्म से हर तबके और हर फ़िरके की नुमाइंदगी करना भी मकसद है, तो ये बात भी समझ से बलतर थी कि ये शादी जो है वो इतनी एमरजेंसी में मुहर्रमुल हराम में ही क्यों की गई, क्योंकि 10 मुहर्रम को जैसे ही वो डेज़ जो हैं वो गुजरे हैं तो 13 मुहर्रमुल हराम को ये शादी रखी गई। तो ये भी किसी हद तक कुछ लोगों की दिल आज़ारी का सबब बना है। उसके बाद आप ये देखें कि ये शादी जो है वो एक्स चेयरमैन नैब सैफुर रहमान की बेटी से तय पाई। अब एक्स चेयरमैन नैब वो हैं कि जब नैब की असास रखी गई, जब नैब की बुनियाद रखी गई और नवाज़ शरीफ ने बेसिकली अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए जब ये नैब का पूरा एक इदारा बनाया, तो उस टाइम जो है वो सैफुर रहमान उनके एतमाद वाले बंदों में से एक इंसान था। और सैफुर रहमान साहब ने नवाज़ शरीफ के कहने पर उनके मुखालिफिन के अगेंस्ट करप्शन के और इस तरह के कई मुकदमात किए और लोगों को उनकी जड़ों से उखाड़ कर फेंक दिया। रऊफ क्लासरा अपनी किताब में लिखते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया कि ये नवाज़ शरीफ के कहने पर इन्होंने जब जरदारी के अगेंस्ट करप्शन के मुकदमात बनाए और सारा वो स्नैरियो हुआ, तो तब सैफुर रहमान डर के मारे जाके जरदारी साहब के पाँव में बैठ गए और गिड़गिड़ा कर बोले कि मुझे नवाज़ शरीफ ने ज़बरदस्ती आपके अगेंस्ट ये मुकदमे बनाने के लिए कहा था। तो इसका मतलब ये है कि नैब शुरू से इनके हाथों में थी और इन्होंने ऐसे काबिल एतमाद बंदे को चेयरमैन बनाया जिसके साथ अब इन्होंने रिश्तेदारी भी अडॉप्ट कर ली है। अच्छा, इस शादी में एक और चीज़ हम आपको बताते चलें कि मरीम नवाज़ ने और जो कैप्टन सफदर हैं यानी कि दूल्हे के जो माँ बाप हैं, जुनैद सफदर के जो वालदैन हैं, उन्होंने शिरकत नहीं की। अब ऐसे पैसों का और ऐसी अमाउंट का और ऐसी करप्शन का क्या फ़ायदा कि आप अपनी औलाद की शादी में भी शिरकत नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन दोनों के नाम ECL में हैं और ये किसी भी तरह मुल्क छोड़कर किसी भी तकरीब के लिए जा नहीं सकते। तो इन्होंने जो है वो इस शादी में वीडियो लिंक के थ्रू
جو ہے وہ اپنی شمولیت اختیار کی۔ شادی کی تقریب ٹوٹلی بدنظمی کا شکار رہی۔ باہر جو ہے وہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور ورکرز جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے کافی ہنگامہ جو ہے وہ برپا کیا، نواز شریف چور ہے، ہمارا پیسہ ہمیں واپس کرو، اس طرح کے جو ہے وہ نعرے لگائے گئے۔ دوسری طرف نواز شریف کے ہی کچھ ورکرز جو کہ نون لیگ کے سپورٹرز تھے وہ بھنگڑے بھی ڈالتے رہے۔ اور اب یہ دیکھیں ان سپورٹرز کی غلامی کی انتہا دیکھیں کہ ان کو اتنی پرمیشن بھی نہیں تھی کہ وہ اس ہال کے اندر آئیں اور وہاں پر اس شادی کی تقریب میں حصے دار بن سکیں۔ وہ بیچارے روڈ پر ہی بھنگڑے ڈال کے وہیں سے واپس چلے گئے۔ خیر یہ پوری شادی کی تقریب جو ہے وہ بدنظمی کا شکار رہی۔ بعد میں پولیس آئی اور پولیس نے جو ہے وہ اس معاملے کو رفع دفع کیا۔ مریم نواز کے جو داماد صاحب ہیں وہ آلریڈی پالیٹکس میں آ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اب یہ ان کی بہو بننے جا رہی ہیں جن کا نام عائشہ ہے، وہ پہلے ہی اپنے ایک انٹرویو میں بتا چکی ہیں کہ وہ بھی سیاست میں حصہ لینا چاہتی ہیں اور وہ سیاست میں انٹرسٹڈ ہیں۔ نون لیگ کی یہی ریزن رہی ہے کہ پوری پارٹی میں ابھی تک وہ لوگ جنہوں نے سٹارٹنگ سے محنت کی اور جنہوں نے اپنا ایک مقام بنایا اور پارٹی کو اس جگہ پر پہنچایا جہاں پر وہ آج ہے، ان کو کبھی بھی آگے نہیں آنے دیا گیا اور ان کو اس طرح سے مواقع نہیں دیے گئے۔ تو نون لیگی جو ہے وہ مینٹلی طور پر اس پارٹی کی تیسری جنریشن کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اب جو ہے وہ اگر مریم نواز بھی سیاست میں ہے، اس کا داماد بھی آ گیا ہے، بہو بھی تشریف لا رہی ہے، تو تیسری جنریشن کے غلام جو ہے وہ یہ لوگ بننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایسی پارٹی جس میں سینیورٹی کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے اور کوئی اس طرح کی ان کو مراد نہیں دی جا رہی، کوئی اس طرح کی ان کو پوسٹس نہیں دی جا رہی، تو وہ خود سوچیں کہ ان کا مستقبل کیا ہے۔ لیکن یہ شادی جس طریقے سے ہوئی اور جس طریقے سے یہاں پر پیسے کا اور پاکستان کے چوری کیے ہوئے پیسوں کا استعمال کیا گیا اور بے دریغ استعمال کیا گیا، وہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ کی نظریاتی اساس جو ہے وہ اس دن کے ساتھ ساتھ آج ختم ہو گئی جب نواز شریف نے اپنے گھر میں مودی کو انوائٹ کیا تھا اور کشمیری مسلمانوں کے دلوں پر خنجر چلے تھے۔ اگر ہم اس واقعے کو بھی دیکھ لیں، ابھی مسلمان اس واقعے کو نہ بھول پائے تھے کہ یہ چیز بھی جو ہے وہ آ گئی ہے، لیکن ہم چونکہ ذہنی غلام ہیں اور بہت سارے لوگ جو شیر 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 کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کے لیے یہی شیر ان کے پاس آئے گا اور یہی شیر ان کو کھائے گا اور بہت خوشی سے یہ اپنے آپ کو اس کے لیے قربان کرنے کے لیے پیش بھی کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔